हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतीहारी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का प्रैक्टिकल पोर्शन। और प्रैक्टिकल पोर्शन में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड। पिछले सेशन में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक दो तो है नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड, जिनको सॉल्व करना आवश्यक है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो पाए, राइट। सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व करना और कंसेप्ट क्लियर करना। थ्योरी पोर्शन भी हो चुका है, तो आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई एक पार्टिकुलर बुक है, नाम मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में। उस पार्टिकुलर बुक्स को आप देखेंगे तो नंबर बाय नंबर क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब, यानी निम्नलिखित सूचना है तो नटराज क्लब के निम्नलिखित सूचनाओं से प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, है जिसमें ये जो सूचना दिया गया है या पार्टिकुलर्स विवरण दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है। कैश इन हैंड है, ओपनिंग डेट है यानी जनवरी 1 2023 है। इट मीन्स ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट को ही कैश एट बैंक भी दिया है। और सब्सक्रिप्शन है 2022 का, 2023 और 2024 का किया हुआ है सब्सक्रिप्शन। आगे है डोनेशन रिसिप्ट है, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग है। देखिए ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से 8% इन्वेस्टमेंट परचेज 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 को खरीदा गया है इन्वेस्टमेंट 2 लाख का। परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट है, ये भी कैपिटल नेचर का है। ये 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ये कैपिटल नेचर का है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट पेड है, इंट्रेंस फी रिसिप्ट है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी है, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर परचेज है, सेल ऑफ फर्नीचर है, कॉस्ट रुपीज 6000, ठीक है। उसके बाद स्पॉट मटेरियल परचेज है, सेल ऑफ रिप्लेसमेंट है, सैलरी पेड है, स्पॉट एक्सपेंसेस है 25,000 का है, इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस, जिसमें इंक्लूड है अनपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि इन माइनस नहीं करेंगे, पेड है अनपेड है, ठीक है। ये सबको हम लोग शो करेंगे। कैश इन हैंड एज ऑन 31, हाँ। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर हमें बनाना है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तब तो जितना रिसिप्ट हुआ है सबको, पेमेंट हुआ है चाहे वो रेवेन्यू आइटम का हो या कैपिटल नेचर का हो, सबको बनाना मतलब ऐड करेंगे और जो अनपेड है उसको माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस कर लेंगे 2025, सॉरी 25,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे क्योंकि ये अनपेड है, पेड तो हुआ नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बनाना है तो उसमें तो केवल रिसिप्ट, कैश में रिसिप्ट होता है तो लिखते हैं, और
कैश में पेमेंट होता है तो लिखते हैं, तो ये 20,000 को ही शो करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं इसको सोल्व करके। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 ये दिया हुआ है, तो इसको हेडिंग में पहले हम लिख लेंगे। क्लियर। अब इसके आगे है कि लेफ्ट साइड में रिसिप्ट होता है और राइट साइड में पेमेंट होता है, उसको हम 1 to 1 करके जो भी आइटम्स है रिसिप्ट में लिखेंगे, जो पेमेंट में होने वाला है उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू कैश इन हैंड, टू कैश एट बैंक। इसको टू बैलेंस बीडी लिखकर दोनों को हम लिख सकते थे, बैलेंस बीडी लिख देते और इसको लिखते कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख सकते थे, बट इसको पूरा पूरा लिखा गया है, ऐसे भी लिख सकते थे। सब्सक्रिप्शन है, चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, किसी भी ईयर का सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो, अगर करंट ईयर में रिसिप्ट हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो 2022 का ये 15,000 है, 23rd का इतना है, 24th का इतना है, ये सब रिसीव हुआ है, रिसिप्ट साइड में शो कर दिए। डोनेशन रिसिप्ट है, यहाँ शो किए। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू आइटम हो या कैपिटल आइटम हो, उन दोनों को लिखा जाता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं हो। खैर अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना है नहीं, अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें जो भी होगा रिसिप्ट होगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का है, जो रिसिप्ट हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इंट्रांस भी रिसिप्ट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, इन सबको शो करेंगे रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट मतलब नाश्ता का बेचा है तो उससे भी पैसा आया है, उसको भी रिसिप्ट साइड में शो कर देंगे। अब रहा इधर पेमेंट साइड में, इन्वेस्टमेंट है, परचेज किया गया है 2 लाख का, इसको शो किए। रिप्लेसमेंट, परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट 12,000 का, इसको भी शो किया गया है। पेड रेंट 6,000 का, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000 का, फर्नीचर परचेज किया गया है 20,000 का। स्पॉट मटेरियल परचेज किया गया है 80,000 का। सैलरी पेड किया गया है 74,000 का। स्पॉट एक्सपेंसेस है, चूँकि स्पॉट एक्सपेंसेस के बारे में हम पहले ही बोले हैं, 25,000 में से 5,000 को घटा देंगे, क्योंकि 5,000 क्या है, अनपेड है, इसलिए इसको माइनस कर दिया गया, 20,000 लिखा जाएगा। अब इधर जो है रिसिप्ट साइड में ज़्यादा है, पहले रिसिप्ट साइड को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसी अमाउंट को यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल करके। फिर इधर जितना भी कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड को हम लोग लिख लेंगे। कैश एट बैंक नहीं दिया है तो वो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ निकल जाएगा, यानी इस टोटल में से इस सब आइटम को हम अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, राइट। तो ये था। अब जो है हम लोग आगे के जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो फंड बेस अकाउंटिंग है। कौन सा है, फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग में थोड़ा सा हम लोग पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। जो भी फंड होता है, अगर फंड से रिलेटेड कोई इनकम होता है तो फंड में ही ऐड होता है, और फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो फंड में से माइनस होता है। फिर उसके बाद फंड को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूर्नामेंट फंड है, इतना है, तो इसमें जो इनकम हुआ है इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 40,000 में, और यहाँ पर जो एक्सपेंस है उसमें से हम माइनस करेंगे, राइट। तो जो आएगा, अगर फंड बचेगा तो फंड को हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में। फंड को शो करना कहाँ पे है, शो इन बैलेंस शीट। अगर फंड कम पड़ जाता है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो उस एक्सपेंस को हम लोग शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं।
फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी है 3 नंबर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे। तो हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर दो दो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ नॉट नहीं लगाना था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में निम्नलिखित आइटम्स का आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, पहला दिया है फंड, टूर्नामेंट फंड, तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टूर्नामेंट फंड। यहाँ पे रुपीज़ है, टूर्नामेंट फंड पहले बोले हैं कि फंड जितना दिया हो उस फंड में फंड से रिलेटेड इनकम को ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड हुआ है और टोटल मिलाकर 56,000 आ गया। जो भी एक्सपेंस होता है उसको फंड में से माइनस करते हैं, तो टोटल जो आया ये 56 है, इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा टूर्नामेंट फंड 42,000। अब ये फंड आया तो इस फंड को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं शो इन बैलेंस शीट, अगर यही ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया रहता तो टूर्नामेंट फंड नहीं बचता, क्योंकि टूर्नामेंट फंड टोटल मिलाकर पहले से 40,000 था, अभी 40,000 था, अभी 16,000 का इनकम हो गया, तो उन दोनों को मिलाकर अभी हमारा टूर्नामेंट फंड है 56,000। अगर हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना रहता 60,000 रहता, तब हमारा फंड से ज़्यादा एक्सपेंस ही हो गया। ठीक है, तो 4,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, तो उसको हम बोलते टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो आता फाइनली टूर्नामेंट एक्सपेंस। यहाँ पर जैसे मान लो 56,000 है, ये टूर्नामेंट फंड बचा। ठीक है, इनकम ऐड करने के बाद अगर एक्सपेंस इसमें 60,000 हो जाता, माइनस करते तो ये फंड कम और एक्सपेंस ही ज़्यादा, तो जो बैलेंस आता 4,000 का वो एक्सपेंस का आता। ठीक है, किसका आता एक्सपेंस का, और इसको हम शो करते शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम कहाँ शो करते हैं शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का बी, कह रहा है कि ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये अपने अकाउंट को मेंटेन करता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाओं से कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शो अंडर द हेडिंग प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना प्राइज फंड के अंडर में शो किया जाएगा उसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया गया है उसमें है प्राइज फंड 1 लाख का, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 का। ठीक है, प्राइज अवार्डेड 25,000 का। इट मीन्स ये है प्राइज फंड है, प्राइज फंड से रिलेटेड इनकम है उसको ऐड कर देंगे प्राइज फंड में, और प्राइज फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है, क्योंकि प्राइज अवार्ड किया गया तो वो एक्सपेंस ही है, तो प्राइज फंड में से हम उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। तो पहले कैलकुलेशन करें फिर उसके बाद शो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ प्राइज फंड, यहाँ रुपीज़ है, प्राइज फंड 1 लाख का है, 1 लाख किए, ऐड किए इसमें इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, चूंकि इनकम है तो इनकम को ऐड करेंगे। अब आ गया हमारा प्राइज फंड टोटल 1,10,000 का। प्राइज अवार्डेड है इनमें से 25,000 का, अब उनमें से हम माइनस करेंगे तो प्राइज फंड शो इन बैलेंस, यानी जो प्राइज फंड बचा वो 85,000 बचा, यही हमारा बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइनिंग गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे ये एक्सपेंस है और ये जो नीचे आया है ये प्राइज फंड बचा। ठीक है, इसी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 24? कह रहा है कि कैसे इस फॉलोइंग आइटम्स को डील करेंगे, ट्रीट करेंगे इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्थिति में, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के लिए। तो यहाँ दिया है मैच फंड है ओपनिंग डेट को 1, यानी ये 2023 है और 24 है। इसका मतलब ये है कि 2023 के 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 2024 के 31 मार्च को लास्ट हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो ये 1 अप्रैल 2023 इट मीन्स ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट पर मैच फंड दिया हुआ है 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000 और एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट 60,000। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे मैच फंड का, तो फंड में हम इनकम को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड। मैच फंड पहले से 40,000 है, सेल ऑफ टिकट मैच टिकट 15,000 का, टोटल मिलाकर 55,000 हमारे पास फंड बच रहा है। एक्सपेंस हुआ है मैच इवेंट पे 60,000 का, कितने का? 60,000 का। तो इस 60,000 को हम माइनस करेंगे तो हमारा फंड कम है और एक्सपेंस ही ज़्यादा है, तो जो बचेगा वो मैच एक्सपेंस आएगा और इसको हम लोग शो करेंगे कहाँ पे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये फंड बचता तो इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, एक क्लब के निम्नलिखित सूचनाओं से शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस के अमाउंट को शो करना है, एंड मैच फंड, और मैच फंड के भी अमाउंट को शो करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब, क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच आर इंडेड ऑन 31 मार्च 2023, जो कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है, राइट। तो आइए, ये डिटेल्स दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 2022 टू 23 30,000, ठीक है। मैच फंड दिया हुआ है 17,000 और डोनेशन फॉर मैच फंड 9,000 और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, यानी मैच टिकट को सेल किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 2022 टू 23 ये 3,000 का, राइट। अब इसको हमें शो करना है, वो भी इसमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। तो ओपनिंग डेट को जो दिया हुआ है मैच फंड, बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी पिछले डेट को जो था यहाँ पे दिया हुआ है कि 31/3/2022 को जो मैच फंड था, तो 2022 में हम इसको शो करेंगे मैच फंड लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि फंड होता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ही शो किया जाता है। तो शो कर दिया है मैच फंड, राइट। अब है कि कैलकुलेशन करेंगे मैच फंड का। मैच फंड दिया हुआ है 17,000, डोनेशन है 9,000, टिकट को सेल किए हैं, टोटल आया हमारा 29,000 मैच। अब इनमें से हम माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस। जो मैच एक्सपेंसेस है ये 30,000 है, इसको माइनस किए ये टोटल में से, तो आ गया हमारा 1,000 जो कि मैच एक्सपेंसेस आया, इसको शो किया जाएगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो ये लास्ट डेट को 2023 जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे क्लब का, जिसमें एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो करेंगे टू मैच एक्सपेंसेस। तो अमाउंट आया था 1,000, वो यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
6। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें कह रहा है कि सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स। आपको शो करना है कि इन फॉलोइंग आइटम्स, निम्न आइटम्स के लिए आप क्या डील करेंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करना है एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या शो करना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दोनों केसेस में। तो पहला केस है कि भाई प्राइज अवार्ड किया गया है, तो प्राइज अवार्ड किया गया है, तो इस कंडीशंस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करेंगे, क्योंकि प्राइज अवार्ड करना एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इसको शो करेंगे। राइट। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड केस है, प्राइज फंड दिया है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड है, प्राइज अवार्डेड है। ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइज फंड से कम ही है प्राइज अवार्डेड, इसलिए फंड ही बचेगा और फंड को बैलेंस शीट में ही शो करा जाएगा। केस 1 है, केस 1 में केवल और केवल प्राइज अवार्ड दिया था, इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे, और एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ शो करेंगे 10,000 का। राइट, क्योंकि ये एक अवार्डेड जो होता है ना, प्राइज अवार्ड किया गया रहता है, वो एक्सपेंस होता है। केस 2 में देखिए बैलेंस शीट में शो करना है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट जो है एसेट होता है, और एसेट साइड में इसको हम शो कर दिए। राइट, अब है लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में प्राइज फंड दिया हुआ है 25,000 का, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आ गया यहाँ 2,500 का। इसमें क्या है, टोटल मिलाकर 27,500 आया, जिसमें से लेस करेंगे प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्ड किया गया है 10,000, इन 10,000 को माइनस कर लेंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो रहेगा वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।